आज कुछ बातें रहस्यमयी जगत से। आप कुछ कर तो नहीं सकेंगे, लेकिन शायद। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास रात्रि को एक बाबा जी आए। अपनी समस्या बताई उन्होंने। अक्सर बाहर के ग्रह नक्षत्रों पर घूमने निकल जाया करते थे, इस देह को छोड़कर। ये काम चलता रहा, संगत इकट्ठी होती गई। सत्संग चलते रहे, प्रवचन चलते रहे। बाबा जी ने अपने दूर ग्रहों की यात्रा शुरू रखी। एक दिन उलझ गए। आपसे भी बता दूं, कभी कोई अड़चन आ जाती है। जब भी कभी शरीर को छोड़ के दूसरे प्लेनेट की यात्रा करनी होती है तो नाभि से निकलना पड़ता है, अपने इस स्थूल देह से। सूक्ष्म को सूक्ष्म साथ जाता है, स्थूल पड़ा रह जाता है। एक दिन मन में ये विचार उठा कि क्यों न सहस्रार के जरिए शरीर को छोड़ दिया जाए और भ्रमण किया जाए। अब देखिए, थोड़ा सा कॉन्शियस से ये बात को अपने अचेतन मन में डाल लेना, कभी किसी को आवश्यकता पड़ जाती है। तो सहस्रार से निकल गए। सहस्रार से निकल गए तो सहस्रार से निकला जब जाता है तो वापस नहीं आता आदमी। इसीलिए योगियों ने भ्रमण करने के जो स्थान बनाए थे वो नाभि ही चुनी थी। जब परिनिर्वाण होता है, देह को छोड़ देना होता है, तो सहस्रार से जाना पड़ता है। फिर कभी वापस नहीं लौटना होता। वो घर उसके लिए खंडहर हो जाता है। रोज जाता था, बलिष्ठ शरीर था। शरीर निर्बल हो जाए तो शरीर को छोड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ा घातक है। लगातार शरीर को छोड़ोगे तो शरीर निर्बल हो जाएगा और फिर बीमार पड़ जाओगे, अशक्त हो जाओगे और तुम्हारी यात्रा रोकनी पड़ेगी तुम्हें। सो ज़्यादा शरीर से बाहर निकलने की चेष्टा मत करना। बस ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही इस देह को त्यागना और सदा याद रखना कि नाभि क्षेत्र से ही निकलना। अगर गलती से पहुंचा हुआ व्यक्ति संत सहस्रार से बाहर निकल जाएगा तो फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता। सो समाधि में जाया करते थे, 1-2 दिन भ्रमण करके वापस आ जाया करते थे। शिष्यों ने सोचा कि समाधि में गए हैं, सदा ही वापस आ जाते थे। एक दिन गलत फैसला हो गया।
सहस्रार से निकल के, अब जो सहस्रार से व्यक्ति निकलता है अंतिम क्षण में निकलता है। जब सहस्रार से व्यक्ति निकलता है तो फिर वापस आने का कोई मार्ग नहीं। सहस्रार की सारी व्यवस्था टूट जाती है। जैसे हम एक तो ट्रांसफार्मर को तोड़ दें, फिर से लग जाएगा। एक हम पावर हाउस को ही उड़ा दें, थर्मल प्लांट को ही उड़ा दें, परमाणु बिजली घर को ही उड़ा दें तो मुश्किल हो जाएगा, फिर वापस नहीं लौट सकेगा। ऐसा ही ये इन महाशय का केस है। ये संत पुरुष अभी पूर्ण नहीं हुए, भोगने कर्म बाकी हैं। क्या करें, शिष्य बनाने शुरू कर दिए, या ऐसा समझ लीजिए इनके अनुसार के शिष्य बनने शुरू हो गए। मैं क्या करूं, घेर लिया लोगों ने, जबरदस्ती गुरु बनवा लिए, शिष्यों की संख्या बहुत बढ़ती गई। अब शिष्य चिपक गए, गुरु चाहे भी तो छोड़े कैसे। इसीलिए मैं वार्न करता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि ऐसे लोग बिल्कुल अकेले रहें। जब भी आप कुछ ग्रहण कर लें उससे पहले जितनी चाहे यात्राएं करें, लेकिन जब भी आप सहस्रार पे पहुंच जाएं, आज्ञा चक्र से आगे आखिरी सहस्रार में पहुंच जाएं, तो कभी भी बाहर निकलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ग्रहों की यात्रा करने के लिए, इस यूनिवर्स को टटोलने के लिए कुतूहलवश, बहुत विचित्र है ईश्वर का यह संसार। तो कृपया कपाल मार्ग से इसे मत छोड़ें, ब्रह्म रंध्र से इसे मत छोड़ें, सहस्रार दल कमल से इसको मत छोड़ें। जब भी छोड़ें, टेम्परेरी, जब भी आपने बाहर जाना हो तो एक ही मार्ग का उपयोग करें। नई नई खोजें करने की चेष्टा मत करें। ऋषियों ने हमारे लिए बहुत सी खोजें ऑलरेडी ही कर रखी हैं और वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उनमें किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। जब भी आप बाहर जाएं, बहिर्गमन करें, तो आप सदा ही नाभि क्षेत्र से निकलें। नाभि क्षेत्र से आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपके साथ सिल्वर कॉर्ड जाएगी। और जैसे ही आपने ब्रह्मरंध्र से शरीर छोड़ा तो आपके साथ सिल्वर कॉर्ड नहीं जाएगी। सिल्वर कॉर्ड आपको यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। सिर्फ आत्मा और आपका सूक्ष्म कर्मबंध यही साथ जाएंगे। इसके अतिरिक्त वापस लौटने का कोई साधन सिल्वर कॉर्ड ही होता है। सिल्वर कॉर्ड आपके साथ नहीं जाएगा। सिल्वर कॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी का नाम इसका रजत रज्जू है। ये चमकता है चांदी की तरह, बहुत गहरी चमक होती है इसकी, चंद्रमा की तरह वाइट। सुलझ गए, मेरे पास कुछ महीने हुए, कई बार आ गए, मुझे कहने लगे रास्ता बताओ। क्या करें प्रभु, बड़ा चिंतित हूँ, परेशान हूँ, कुछ नहीं कर सकता। कभी कुछ सोचा, कभी कुछ सोचा, लेकिन मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। अब भक्तजन तो भक्तजन हैं, वो भी बेचारे क्या करें। श्रद्धा है, गहरी आस्था है, जुड़े हैं वर्षों से, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं, संगीत है, कीर्तन करते हैं, आनंद आता है उन्हें। कुछ गहरे रास्ते पे भी अग्रसर हैं, कुछों ने ठीक गहरी मंजिलें तय कर भी ली हैं, अच्छे
अनुभवी लोग भी हैं, लेकिन क्या करें, गुरु के बिना क्या करें। गुरु खुद ही उलझ गए, वापस आ नहीं सकते, और इनकी देह इन्होंने फ्रीजर में रखी हुई है। अब जब तक इस देह को इसके अवशेष ठिकाने नहीं लगाए जाते, तब तक ये चेतना उसमें फंसी रह जाएगी शरीर में। क्या करें, इतने वर्ष हो गए जद्दोजहद करते को। शरीर का मोह पूरी तरह से छूटा नहीं, क्योंकि कर्म बंध नहीं छूटे। अब कर्म सारे निपटाएंगे तो शरीर का बंध टूटेगा। अब ये बंध इनको उलझाए हुए है। शरीर फ्रीजर में पड़ा है, शरीर जाम हो चुका है, ब्लड बिल्कुल जम गया है, पत्थर कठोर हो गया है। हार्ट चाहे भी तो उसको पंप नहीं कर सकता ब्लड को। कोई व्यवस्था नहीं है कि दोबारा से इस हार्ट को या सारी प्रणाली को शुरू किया जा सके। किसी प्रकार के इनको ऊष्मा देके, अज्ञात ऊष्मा देके भी इनको नहीं चलाया जा सकता है। इनको शरीर छोड़ने के लिए भी नहीं कोई उपाय बचता है कि ये इसी अवस्था में शरीर को छोड़ दें। सिल्वर कोड नहीं है, शरीर उसी दिन छूट गया था जिस दिन गलती की। अकेली आत्मा और संग्रहित संस्कार अपने कर्मों के साथ लिए फिरते हैं। क्या करें, मोहवश शिष्यों का मोह है। रोएंगे, चिल्लाएंगे, आशा टूट जाएगी। एक देह को केंद्रित करके, केंद्र बना के सामने रखे हैं और चल रहे हैं। बड़ी अवस्था भयानक है। कोई शिष्य भी इतना गहरा नहीं पहुंचा कि वो उस तल को छू ले और वो बता दे कि अब हमें संस्कार कर देना चाहिए। अब शिष्य भी ऐसा कोई नहीं है। बड़े से बड़ा शिष्य इनका अनाहत तक पहुंचा है। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी फिसल जाने की संभावनाएं उस शिष्य में भी बाकी है। किसी की बात अगर कोई कहे भी तो ये मानने वाले नहीं हैं। ये भक्तों को समझाना बहुत मुश्किल है, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, ज्ञानियों को समझाया जा सकता है, भक्तों को समझाया नहीं जा सकता। मैंने बहुत कोशिश करके देखी अपनी तौर से, परंतु ये समझने की बजाय ज़्यादा मोहपाश में बंधे जा रहे हैं गुरु के। क्या किया जाए ऐसी अवस्था में। सुबह 3 बजे से मेरे पास बहुत से बुद्ध पुरुष आए। हमने विचार विमर्श किया। कुछ पुराने बुद्ध पुरुष भी मैंने बुला लिए कैलाश से। कैलाश में इन बुद्ध पुरुषों का जमावड़ा है। पुराने बुद्ध पुरुष भी बहुत बैठे हैं वहाँ, सदियों पुराने भी बैठे हैं। जो अभी जा नहीं रहे हैं, कैलाश पे उनका डेरा है। एक और भी जगह है, लेकिन वहाँ कुछ गिनती के हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, करीब हजारों संत हैं जहाँ बुद्ध पुरुष हैं। उनसे भी राय ली गई, लेकिन किसी की समझ में कोई बात नहीं आई। आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा। अगर ऐसी अवस्था किसी संत पुरुष के साथ आती है, पहली बात, 96 घंटे तक 72 होते हैं, लेकिन आप 24 घंटे और अड़िए। 96 घंटे तक अगर व्यक्ति वापस नहीं आता है शरीर में, तो उसको जला दीजिए।
इससे सभी का भला है। वो जो व्यक्ति शरीर गलती से छोड़ गया है वापस तो आ नहीं सकता, मजबूरी है। और जब तक ये देह आप ठिकाने न लगा दोगे, इसके अवशेष मिटा ना दोगे, तब तक वो मजबूरी है, क्योंकि अभी पूर्ण मुक्त नहीं हुआ है। अभी मोह पाश उसका जुड़ा हुआ है, अभी जोड़ बाकी है शरीर के साथ। अभी ये सारा शरीर जस की तस, सारा कोई फेल नहीं हुआ यंत्र, सभी कुछ ठीक है। लेकिन अब ये दोबारा से चालू नहीं हो सकता। ये कबाड़ खाना है, ये कचरा है, ये जलाना पड़ेगा, आज नहीं कल। जितनी देरी कर दोगे उतनी देर हो जाएगी। शायद शरीर न गलेगा ही नहीं, पता है, हजारों साल पड़ा रहता है शरीर, लेपन वगैरह या फ्रीजर के अंदर है तो शरीर नहीं गलेगा। शरीर तो नहीं गलेगा, लेकिन वो आत्मा जो दूसरों को मुक्त करने के लिए आई थी, खुद ही बंध गई सदा के लिए। मुझसे बहुत बार इन महात्मा ने इमदाद मांगी है, मैंने कोशिश भी की है, लेकिन मैं भी लाचार हूँ, मैं लाचार हूँ। पहले मन में एक हौसला था, शायद हल कर लूँगा। संत हैं, बुद्ध पुरुष हैं, पुराने बुद्ध पुरुष हैं, अनुभवी हैं, पुराने अनुभवी हैं। बहुत सी अनेक विद्याएं जो ज्ञात नहीं हैं वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी सभी प्रकार की विद्याओं को समझकर आखिर में हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे बस में नहीं है बाबा जी, क्या किया जाए, कोई हल नहीं है। अभी पिछली 15 जनवरी को बिल्कुल अल्टीमेट फैसला हो गया कि किसी के बस में है ही नहीं। बड़ी से बड़ी शक्ति निर्बल है, अशक्त है। कोई शक्ति इनको वापस इस शरीर में प्रवेश नहीं करवा सकती, इस शरीर को जलाना ही पड़ेगा। अब क्या किया जाए? लेकिन जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त तो नहीं कहूँगा, समर्पित भक्त कहूँगा, पूर्ण समर्पित भक्त हैं, जिनके लिए जिंदगी मृत्यु का प्रश्न है। इनका शरीर, अगर इनका शरीर चला गया, मिटा दिया गया, तो शायद उन्हें भी शरीर छोड़ने पे मजबूर हो जाए, कोई स्ट्रोक लग जाए, ब्रेन फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, शरीर का कोई भी अंग विकृत हो सकता है, पैरालिसिस वगैरह भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा जो इनके साथ अटैचमेंट रखे है, वो किसी भी स्ट्रोक का सामना कर सकता है। बहुत सी समस्याएं हैं। संतों को भी समस्या है और संतों के शिष्यों को भी समस्या है। शिष्यों को समस्या है जो जीवित हैं कि अगर संतों का शरीर जला दिया जाए तो वो स्ट्रोक खा सकते हैं, उनकी मशीनरी फेल हो सकती है, कोमा में जा सकते हैं, ब्रेन अटैक खा सकता है, हार्ट अटैक खा सकता है, कोई मुख्य अंग काम करना छोड़ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। सो दोनों तरफ से खतरा है, क्या किया जाए? आखिर में सभी ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे आज के
इस गूढ़ रहस्य का प्रसंग आपको बताने का एक कारण भी है। वो भक्त समझें या ना समझें, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस संस्था में कुछ भी नहीं हूँ, सदस्य भी नहीं हूँ और बन भी नहीं सकता। और मेरे पास कोई जरिया भी नहीं है कि मैं उच्च अधिकारियों के पास, जो ज़्यादा बड़े भक्त हैं, उनके पास पहुंचा सकूं ये बात। इसलिए एक आपके लिए प्रार्थना और इन्फॉर्मेशन, अगर कभी किसी संत के साथ, ये आप चाहे लिख के चले जाना इस बात को, वैसे तो इस वीडियो में सुरक्षित रहेगी ये बात, लेकिन फिर भी आप कई जगहों पे इसे सुरक्षित रख लेना। अगर कभी ऐसा होता है कोई संत पुरुष जो अध्यात्म में रुचि रखता है, गुरु है या नहीं है, उसके शिष्य हैं या नहीं हैं, वो अकेला है या उसके शिष्य कम हैं या बहुत ज़्यादा हैं, इस बात से कोई संबंध नहीं है। अगर कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है के साथ, गुरु भी दुर्घटना पैदा कर सकता है। जब तक पूर्ण मुक्ति को उपलब्ध नहीं हुआ, निर्वाण नहीं हुआ, फिर तो शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, महापरिनिर्वाण हो जाएगा कोई बात नहीं। निर्वाण अगर न हुआ हो, संबोधि प्राप्त न हुई हो, थोड़ा फर्क रह गया हो, तो शिष्यों को चाहिए, जरा ध्यान से सुन लेना इस बात को, शिष्यों को चाहिए कि अगर 96 घंटे तक वह व्यक्ति फिर से शरीर हरकत में नहीं आता है, बिल्कुल जड़वत पड़ा रहता है, तो 96 घंटे के बाद उसको रखने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर वह व्यक्ति अपना पूर्ण इंतजाम शरीर के चक्रों का, गर्मी देने का, ऊर्जा देने का इंतजाम करके गया है, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य 6 महीने के लिए शरीर को छोड़ा, जब गार्गी ने उन्हें चैलेंज किया, और मृत राजा की देह में वो प्रवेश कर गए, उससे पहले उन्होंने सारे चक्रों की एनर्जी देने की व्यवस्था अपने जो पूर्ण ज्ञाता थे उस चक्रों के, वो नियुक्त कर दिए। उन्होंने 7 व्यक्ति नियुक्त किए एक एक चक्कर के लिए, और उससे अलग फिर जिन्हें हम बिल्कुल सेपरेट कह देते हैं, स्टिफनीस, वो भी उन्होंने कहा कि आप अलग से तैयार रहना, क्योंकि अगर ये शरीर जाता है तो विश्व से बहुत कुछ लुप्त हो जाएगा। और उनकी बात ठीक भी निकली। उसके बाद वो शिष्यों को बहुत कुछ दे कर गए, विश्व भ्रमण की उन्होंने, और शिष्यों को चुन चुन के उन्होंने उपदेश दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक उनका लाभ उठाया जा रहा है संसार भर में। खैर, अगर कोई व्यक्ति ऐसा संत शरीर को छोड़ देता है और 96 घंटे तक शरीर में वापस नहीं लौटता है, तो समझो कुछ गड़बड़ हुई। नंबर 2, अगर 72 घंटे के बाद व्यक्ति शरीर में वापस नहीं आता, तो शिष्यों को सतर्क हो जाना चाहिए। तो क्या किया जाए? अगर औरत है, जैसे पहुंची हुई कोई औरत है, माताएं भी पहुंच सकते हैं, तो कोई पुरुष अपना अंगूठा और पहली उंगली अंगूठे के साथ वाली, जिनको मिलाकर हम लिखते हैं पेन हाथ में रख,
दाएं हाथ का हो या बाएं हाथ का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझ लेना इसको। हाथ दायां हो या बायां हो, औरत हो या आदमी हो, जो कि शरीर को छोड़ के गया है, वो औरत हो या आदमी हो। लेकिन अगर औरत है तो ये प्रोसेस आदमी को करनी पड़ेगी, अगर आदमी है तो ये प्रोसेस स्त्री को करनी पड़ेगी। दूसरी बात आप समझ लेना, अगर स्त्री है तो जो आदमी है उसने उसके पाँव के हाथ लगाना है अंगूठे, यानी अंगूठा अंगूठे के ऊपर होना चाहिए। उसके हाथ का अंगूठा जो गुरुजन शरीर छोड़ के गया है उसके पाँव के अंगूठे के ऊपर होना चाहिए। और देखिए कैसे होना चाहिए। ऊपर अंगूठे के नाखून होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ये प्रक्रिया बड़ी अद्भुत है। नाखून जो होता है वो होता है इंसुलेटर, उसके भीतर से ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो सकती, वो लकड़ी की तरह है। नाखून इंसुलेटर होता है। नाखून के ऊपर अपने अंगूठे का मांस वाला हिस्सा नहीं रखना है। अपना अंगूठा उसके अंगूठे के, गुरु के अंगूठे के नीचे रखना है, मांस वाला पोर्शन। अंगूठे के नाखून पर मांस नहीं आना चाहिए। फिर से समझ लेना, उंगली ऊपर हो, वो अंगूठे के नाखून पर आ जाए, कोई बात नहीं। उंगली अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली नाखून के ऊपर अंगूठे के आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अंगूठा पांव के अंगूठे के मांस के साथ मांस भिड़े, ये प्रक्रिया को ध्यान में रखना। फिर से समझ लेना, अंगूठा नीचे रखना है पांव के अंगूठे के नीचे अंगूठा रखना है और अंगूठे के ऊपर उंगली रखनी है। सो नेचुरली क्या होगा कि अंगूठे का जो मांस का पोर्शन है वो संत के अंगूठे के मांस के पोर्शन से साथ लग जाएगा, यानी कि कंडक्टर हो जाएगा, ऊर्जा चालू हो जाएगी। और जो ऊपर की उंगली है उसका मांस वाला पोर्शन अंगूठे के ऊपर जो नाखून है उसके साथ लगेगी, उसकी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करना। लेकिन इस उंगली का जो आप ऊपर रखे हैं थोड़ा सा पोर्शन, यानी कि पहला पोर मांस के पोर्शन के साथ बढ़ना चाहिए। अब इसको फिर समझ लो, अंगूठे के नीचे तो आपने पूरा अंगूठा रख दिया, वो तो मांस के साथ मांस भिड़ गया, ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो गई। लेकिन हम इसको सर्किट में कैसे बदलेंगे? ऊपर का जो उंगली रखेंगे हम अंगूठे के ऊपर, वो क्योंकि नाखून पर रखी जाएगी तो नाखून इंसुलेटर है, उसमें से ऊर्जा प्रवाहित नहीं होनी और हमने उसका सर्कल बनाना है। तो उंगली को अंगूठे के ऊपर जहाँ तक नाखून है वहाँ तक तो लेके जाना ही है, उससे आगे एक पोर तक लेके जाना है। उंगली का एक पोर अंगूठे के नाखून से आगे चला जाए ताकि मांस को टच कर ले। तो क्या स्थिति होगी कि अंगूठा जब पूरा लगेगा तो आप उंगली को अगर पूरा अंगूठे के ऊपर रखोगे तो एक पोर उंगली का
नाखून को क्रॉस करके अंगूठे के मांस के साथ भिड़ जाएगा और सर्किट शुरू हो जाएगा। अब एक बार फिर समझ लो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंगूठे का तो आपको बता ही दिया को, अंगूठा तो आपने नाखून के नीचे वाले पोर्शन पे रखना है, मांस के साथ अंगूठे का मांस भिड़ गया। अब बात रह गई उंगली की। उंगली कैसा रखना है? हमने सर्किट बनाना है ऊर्जा का। उंगली को, क्योंकि ऊपर नाखून है, नाखून तक तो पहुंचाना ही है, नाखून से आगे उसको चला देना है। एक पोर, पहला पोर्शन जो उंगली का एक पोर होता है ना, कट, इसको नाखून से आगे तक ले जाना है। तो इसको अच्छी तरह से ये जच जाएगी। और जैसे ही आप इस उंगली को नाखून से आगे लेके जाओगे और नीचे का पोर्शन मांस का, मांस के साथ भिड़ा हुआ है, हाथ का अंगूठा पांव के अंगूठे के साथ भिड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। मुश्किल ऊपर पड़ेगी। ऊपर अंगूठे के नाखून से आगे लेके जाना है उंगली को, मांस का पोर्शन। मेरे ख्याल में अब आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत बार आपको समझा दिया है। तो ये सर्किट शुरू हो गया। आप चाहे दाएं हाथ को या बाएं हाथ को, किसी को भी रख सकते हो। एक अंगूठे पे ऐसे, ऐसे ही दूसरे अंगूठे पे दूसरा हाथ। दोनों हाथों से दोनों पांवों के अंगूठों को इस तरह से आप प्रेस करना है, धीरे से, हल्के से, ताकि सर्किट बन जाए। दोनों पांवों के अंगूठों को, सिर्फ अंगूठों को, हाथों के अंगूठे और उंगली के साथ प्रेस कर देना है। पांव का तो सिर्फ अंगूठा ही आएगा, हाथों की 2 उंगलियां आएंगी, एक अंगूठा और एक उंगली। 2 उंगली हाथों की, एक अंगूठा पांव का। दोनों पांवों को दोनों हाथों की उंगलियों से ऐसे ढक लेना है। और इस प्रक्रिया को आपने 5 मिनट तक रखना है। अगर उससे पहले उसके प्राण शुरू हो जाएं तो ठीक, अन्यथा 5 मिनट और कोशिश करना है। फिर आपने व्यक्ति को बदल देना है। अगर कोई औरत है, आदमी अंगूठा लगा रहा है, तो उस आदमी को आप बदल दें। दूसरा आदमी 5 मिनट तक वही क्रिया करे। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपने ये 7 बार आजमाना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि शास्त्र में विधान तो एक ही आदमी का है। लेकिन मैं किसी तरह का रिस्क बाकी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं आपको बार बार, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ओरेस आदमी का ओरा होता है, वो बड़े अलग अलग होते हैं। मैंने इन पर बड़े प्रयोग किए। आदमी का ओरा कई बार दूसरे आदमी का ओरा काम कर जाता है। तो आपने शास्त्र के अनुसार, सिद्ध पुरुषों ने जो मुझे भी बताया गया था वो ऐसा ही था, और मैंने अपने आप से भी आजमाया हुआ है। अगर एक व्यक्ति, अगर औरत है जो समाधि में चली गई है, तो आदमी ने अंगूठे को, दोनों अंगूठों को दोनों उंगलियों से प्रेस करना है, इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया। और 5 मिनट का वक्त तो सही 2 मिनट का है। मैं रिस्कलेस गेम खेल रहा हूँ यहाँ, तो आपने 5 मिनट तक उसको दबाए रखना है। सही वक्त 2 मिनट का है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने 5 मिनट तक लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। 5 मिनट तक ये पोजीशन लेना है हाथों का आपने। अगर एक से ठीक ना आए तो व्यक्ति बदल देना है। ये तो हुआ अगर कोई औरत समाधि में चली जाती है और वापस नहीं आती है, 96 घंटे
वैसे 72 घंटे तक गई हुई रूह वापस आ जाती है। अगर ना आए तो आपने 96 घंटे तक तो उसको नहीं बुलाना, 72 घंटे तक आपने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 72 घंटे के बाद ये प्रक्रिया अपनी शुरू कर देनी है। 96 घंटे तक वापस आ सकता है व्यक्ति, संभावना है। 72 घंटे से 96 घंटे तक यही वक्त होता है ज़्यादातर। अगर 96 घंटे के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता तो फिर वो नहीं आएगा। अगर कोई आपको शंकराचार्य की बात कहे तो वो बात छोड़ो, वो प्रोसेस अलग थी। उसने चक्रों को पावर देने के लिए एक्सपर्ट्स पैदा कर लिए थे, इसलिए उसके अगर आपको कोई उदाहरण दे तो उस उदाहरण को आप स्वीकार मत करना। दूसरा, अगर कोई आदमी, क्योंकि अक्सर आदमी ही जाते हैं सैर सपाटे के लिए, उनमें ही खोज की प्रवृत्ति होती है। स्त्री को इतना कोई ज़्यादा लोभ नहीं होता यूनिवर्स में जाने का, आदमी को ज़्यादा प्रलोभन होता है, क्योंकि आदमी खोजी स्वभाव का होता है, स्त्री खोजी स्वभाव की नहीं होती, संतुष्ट रहना चाहती है, उसको समाधि ही बहुत है अगर मिल जाए। तो अगर आदमी चला जाए फिर क्या करें? सबसे पहले तो उसके शरीर के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी का लेपन कर दें, खास तौर से सिर और पाँव दोनों को पानी से धो दें। क्या होगा कि जो धूल पड़ी है, धूल वो हट जाएगी। पाँव के उंगलियों को अच्छी तरह से धो दें, माथे को अच्छी तरह से धो दें, 2-3 बार धो दें ताकि सारी धूल मिट्टी खत्म हो जाए। उसके बाद उसको अपने आप सूखने दें, कोई कपड़ा वगैरह इस्तेमाल न करें, उसको हवा से ही सूखने दें। पाँव को, उंगलियों को, माथे को उस गुरुजन के पानी से धो दें 2-3 बार। और उसको कपड़े से मत पूछे, चाहे कितना भी साफ क्यों ना हो। जब वो सूख जाए तो किसी स्त्री को, यहां ध्यान रखना, वह स्त्री उस वक्त रजस्वला नहीं होनी चाहिए, यानी पीरियड्स के भीतर नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ये क्रिया जो मैंने आपको पहले बताई, उंगली और अंगूठा उसके अंगूठे पे संत के लगानी है, जिस विधि से मैंने बताई थी। अंगूठा नीचे, उंगली ऊपर और उंगली नाखून से एक पोर आगे। उंगली ऊपर, अंगूठा नीचे। स्त्री रजस्वला ना हो, बच्ची न हो, जो अभी रजस्वला नहीं हुई वो बच्ची न हो। मेरी दृष्टि से 18 वर्ष की लड़की से ऊपर उम्र होनी चाहिए, तो उसके भीतर के जो तरंगे हैं वो बिल्कुल वाइब्रेट सही करेंगे। एक्यूरेट इसका टाइम मैं आपको अंदाजन बता रहा हूं। अगर वो लड़की
19.5 वर्ष से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये कोई शरीर की प्रक्रिया के हिसाब से मैंने आपको हिसाब समझा दिया। पहली बात तो ऐसी घटना होती नहीं, अगर हो जाए, ईश्वर न करे, कोई संत अटक जाए, गलती खा सकता है मनुष्य, तो ऐसा करे। उस लड़की से 5 मिनट ये क्रिया के लिए गए हैं, अगर वो नहीं वापस आया, ये प्रक्रिया फिर सुन लें, 72 घंटे से पहले शुरू नहीं करनी है। 72 घंटे बीत जाने के बाद चाहे तत्क्षण शुरू करते हैं, 5-4 मिनट बाद शुरू करते हैं। अगर उस लड़के से उसकी आत्मा वापस नहीं शरीर में प्रवेश हुई तो लड़की बदल दें। 7 लड़कियों को बदलना है। मैं शास्त्र विधान से बहुत ज़्यादा रिस्कलेस गेम आपको बता रहा हूँ। अगर इससे नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। पांच लड़कियां कम से कम, 2 लड़कियां और भी आजमा सकती हैं ये क्रिया, लेकिन ये इंसुलेशन की प्रक्रिया को ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि आप अंगूठे के ऊपर मांस को टकाए रखें, नाखून के ऊपर, फिर कुछ नहीं होगा, सर्किट नहीं बंद पाएगा ऊर्जा का। सो इसको ध्यान में रखना है। ये प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। अगर दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घटती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अक्सर समाधि में शरीर से बाहर जाने की इच्छा रखते ही हैं, कोई ही ऐसा बिरला होगा जो समाधि के बाद शरीर छोड़ के बाहर भ्रमण नहीं किया होगा, किया ही होगा, और कोई अटक भी सकता है। इसलिए ऐसे अनुसंधान किए गए। इसको नोट करके रखना, आने वाला वक्त अच्छा भी आ सकता है। ऐसे व्यक्ति मुमुक्षु पैदा हो सकते हैं, संभावना है। जगत जाग रहा है। ये इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं आपको बड़ा काम पड़ सकती हैं। इनको आप कहीं संभाल कर रख लेना। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप आशा छोड़ दें और उस व्यक्ति का जैसे भी आपने संस्कार करना हो कर दें। वह व्यक्ति फिर इस शरीर में वापस आने को नहीं है। आपने देखा होगा, अभी भी हमारे धर्म में ये रिवाज है कि जब व्यक्ति प्राण छोड़ देता है, व्यक्ति आम संत तो हमारे यहाँ होते ही नहीं, अगर होते हैं तो वो अक्सर घर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में पुरानी संस्कृतियाँ घर की हुई हैं। संत घर पे नहीं रहते, वो छोड़ देते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। आज जमाना थोड़ा बदल गया है, तो कुछ संत घर पे रहना शुरू हो गए हैं। किसी के साथ ये दुर्घटना अगर बीत जाए तो ऐसा करें, उसके मुख में कुछ न डालें। जैसे आपको समझाया गया है मूर्खों पंडितों ने,
गंगा जल डाल दो, चरणामृत डाल दो, उसके मुख में कुछ नहीं डालना है आपने। कोई उसके नाक या कान के अंदर रुई वगैरह नहीं देनी है आपने, वैसे ही चलते रहने दें उसको 96 घंटे तक। हाँ, एक बात बीच में आएगी, अगर संत ने पहली घड़ी ही शरीर त्याग दिया है तो आपको पता चल जाएगा 48 घंटे के बाद उसके शरीर से दुर्गंध उठनी शुरू हो जाएगी। ये है आपका फॉर्मूला जांचने का। अगर उसके शरीर से 48 घंटे में दुर्गंध आनी शुरू हो जाए तो फिर आप उसका संस्कार कर दीजिए। वो छोड़ गए शरीर, जानबूझकर छोड़ गए। फिर आपने जैसे संस्कार रीति रिवाजों से करना है कर दीजिए। वो आपका 16वां संस्कार जैसे आपने करना है, आखिरी संस्कार वो कर दीजिए। अब ऐसी अवस्थाओं में भक्तों को देखना चाहिए। मैं आपको समझा दूं, शायद किसी के दिमाग में आ जाए, वह व्यक्ति उलझा पड़ा है, उसको अपने कर्म पूरे करने पड़ेंगे, वही लेखा पूरा करना पड़ेगा, तब वो अगले शरीर में मुक्त होगा। इस शरीर से तो वो गया, अगला शरीर धारण कर नहीं सकता, क्योंकि अभी इस शरीर को ठिकाने नहीं लगाया गया। अनुरोध ही कर सकता हूं, मेरा कोई वश नहीं। करबद्ध प्रार्थना है। अगर आपको समझ आ जाए कि वो धर्म कौन सा है, वह व्यक्ति कौन सा है, वो संत कौन से हैं, तो उस संत पर कृपा करें। वो इस इंतजार में है, वो कोई लंबी समाधि में नहीं है। इन भावनाओं को आपको त्यागना होगा और उनको आपको अंतिम संस्कार के लिए विदा करना होगा। वो उलझे पड़े हैं, मैं आपको उनका संदेश सुना दिया है, आगे आपकी मर्जी। मैं आपकी आध्यात्मिक परंपराओं में कोई व्यवधान डालना नहीं चाहता, लेकिन उनका संदेश मैं ही पहुंचा सकता हूं। आखिरी विनती मेरे पास बहुत वक्त से आ रही है, तो आज मेरा मन हुआ, क्योंकि रात्रि वो बहुत मेरे पास रोए कुछ दिन पहले रात्रि। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस संत को उलझाए मत रखें। ये जीवित नहीं होगा, कभी नहीं जीवित होगा। आप इनको, अगर आप गुरु मानते हो, ससम्मान विदा कर दीजिए, ताकि ये अपनी अगली यात्रा पे चले जाएं। नहीं तो शायद ऐसा वक्त आ जाएगा कि आप मुक्त हो जाएंगे और आपके गुरु बंधे रह जाएंगे इस शरीर में, इस शरीर के मोह पाश में बंधे रह जाएंगे। कृपा करके इस मोह पाश से उन्हें मुक्त कीजिए। वो अपनी कोशिशें करने के बाद इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। सूचना मैंने आपको दे दी है। मानना न मानना, करना न करना, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। आप खुद बुद्धि रखते हैं, आप थोड़ा ज्ञान भी रखते होंगे। मेरे शब्दों को ठीक से समझ लेना। आप थोड़ा ज्ञान भी रखते होंगे, मैंने ये शब्द बरते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग कीजिए। व्यर्थ में रूढ़िवादियों में मत उलझिए। यहाँ के संत कुछ तो जानते ही हैं, उनको बुला के पूछ लीजिए। जो आज संसार को आध्यात्मिकता का उपदेश दे रहे हैं, उनको कुछ तो पता है ही, उनसे पूछ लीजिए
कि अब इस व्यक्ति का क्या करें, वो बताएगा आपको, और मैंने तो आपको बता ही दिया है। धन्यवाद।